भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक FSSAI की ओर से मसाला उत्पादों की चल रही जांच की कार्रवाई से प्रदेश में मसाला कारोबारियों में खासा नाराजगी दिखाई दे रही है। मसाला कारोबारियों का कहना है कि विभाग के द्वारा सही तथ्यों को अनदेखा कर मसालों में हानिकारक कीटनाशकों के इस्तेमाल का गलत आरोप लगाया जा रहा है। मसाला कारोबारियों का कहना है कि कीटनाशक का इस्तेमाल किसान अपनी फसल बचाने के लिए करता है और आरोप मसाला उत्पादकों पर लगाया जा रहा है। अप्रैल में एवरेस्ट के कुछ मसाले, एवरेस्ट के और MDH के कुछ मसाले एक्सपोर्ट में फेल हुए थे क्योंकि उनके अंदर पेस्टिसाइड्स के मानक ज़्यादा पाए गए थे। अब उसके बाद से गवर्नमेंट ने कुछ जांचें करवाई जो कि पहली बार हुई हैं पेस्टिसाइड की, जिसमें करीब 265 जांचें हुई हैं। और इसमें जो पेस्टिसाइड होता है वो मुख्यतः किसान इस्तेमाल करता है फसल को बचाने के लिए। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हम मसाले लाते हैं और हम पीस के बेचते हैं। अब हुआ क्या है कि पेस्टिसाइड का जो प्रयोग है वो किसान, हम लोग नहीं करते हैं, किसान करता है। उसका सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि पेस्टिसाइड आप लोग मिला रहे हैं। जो भी पेस्टिसाइड पाया गया है वो किसान के एंड पर प्रयोग होता है ज़्यादातर, और वो उसका जो सारा का सारा इल्ज़ाम है वो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि आप लोग पेस्टिसाइड मिलाते हैं, जबकि हम लोग किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड की मिलावट नहीं करते। तो अगर उन जांचों के आधार पर देखा जाए तो उनमें पेस्टिसाइड्स का जो अंश उनके अंदर हानिकारक जो बताया जा रहा है, जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ब्रांड जो लेके व्यक्ति बैठा है जिसको पेस्टिसाइड से कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए वो जानता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं जो भी कच्ची मंडियों से हम लोग माल परचेज़ करते हैं, वहाँ खेतीबाड़ी में किसान उसकी उर्वरकता बढ़ाने में, अपनी क्षमता बढ़ाने में इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन मानकों को भी ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों पे जो इस इंडस्ट्रीज पर काले बादल छा रहे हैं, एक ब्रांड की कई सालों की तपस्या जो ग्राहक के लिए इस चीज़ को लेके हानिकारक शब्द को लेके ख़राब की जा रही है, इस चीज़ के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और आज नेशनल चैम्बर के द्वारा इस बात को भी आगे तक हम पहुंचा रहे हैं प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में, और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मंथन किया जाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि क्या गाइडलाइन है और हम कैसे काम कर पाएँ। विभिन्न मसाले बनाने में 40 से 50 से ज़्यादा आइटम का इस्तेमाल किया जाता है। मसाला उद्योग MSME में आता है। मसाला कारोबारी के पास इतने साधन नहीं है कि वे हर आइटम को खरीदकर 265 जांच करा सके। अब किसानों को आपने छूट दे दी है उन पेस्टिसाइड और केमिकलों को डाल करके बनाने के लिए, तो जब आप उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हो तो जिस केमिकल के थ्रू मसाले आएंगे वही पीसे जाएंगे, वही बाज़ार में डाले जाएंगे। तो अगर आपको केमिकलाइज वाले मसालों को बंद करना है तो ये किसानी पे, खेती पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो वाइट कॉलर वाले किसानों को, मतलब उनको तो नहीं पकड़ती, मगर व्यापारियों को पकड़ लेती है, उन पर भारी जुर्माना लगाती है। जब आदमी खून पसीना अपना लगा करके ब्रांड को बना रहा है तो एक ब्रांडेड आदमी अपनी फर्म को बदनाम होने वाले काम क्यों करेगा। मसाला कारोबारियों ने अपनी समस्या को आज नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के सामने रखा और अपना दर्द भी साझा किया। हमारी मांग यह है प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप मंडियों में जब मसाला बिकने आता आप उसकी जांच करें। इसमें मसाला उद्योग जो पीस करके अपने ब्रांड से बेच रहा है उनका कहाँ दोष है। ये बात भी सामने है कि MSDA जांच के नाम पर उत्पीड़न करता है व्यापारियों का। हाँ, ये जांच के नाम पर जैसा कि मुझे बताया गया कि 2-2, 3-3 लाख का जुर्माना, और फिर जैसे हमारे कई मेंबरों ने आज कहा भी है कि जांच के नाम पर हम लोगों से, हम आपकी जांच करेंगे नहीं तो हमको समझो। तो ये इस आड़ में प्रदेश सरकार से हम यही कह रहे हैं, हमारे योगी जी भी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी, कि लघु उद्योग का विकास हो तो कम से कम नियमावली इस तरीके की बने कि नियम जिससे कि व्यापारी उसको तरीके से फॉलो कर सके, और नियमों का पालन वो करना चाहता भी है, लेकिन नियमों की आड़ में उसका शोषण नेशनल चैम्बर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी उद्यमियों के साथ हैं और उनकी लड़ाई को प्रदेश सरकार तक और केंद्र सरकार तक लड़ेंगे, जो भी इसमें हमारे को। तो वहीं कारोबारियों ने कहा कि जांच के नाम पर खाद्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करते हैं। तो वो जबरदस्ती, मतलब आपका सैंपल भरना ही भरना है। अगर आप अधिकारी को समझ लो तो ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ सैंपल का। अच्छा, इसके अलावा 1 महीने पहले मेरा सैंपल भरा गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अभी 1 महीने पहले हमारा सैंपल भरा गया, उसके बाद फिर सैंपल, और कायदे से जो होता है कम से कम 4-6 महीने, 1 साल का नॉर्म है, उसके बाद सैंपल नहीं भरा जाएगा।
कह रहे नहीं नहीं आपको क्या नॉर्म्स मालूम है, नॉर्म्स हमें मालूम है, सैंपल हम बार बार भर सकते हैं और हम तो सैंपल भर के ही जाएंगे आपका। और उन्होंने कहा कि हमें सैंपल दे दो। हमने कहा अभी सैंपल के लिए बात करते हैं, बैठ के मालिक लोग है नहीं है कि आ रहे हैं, तो मैं उससे बात करी, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। नहीं जल्दी आ, मैं तो बड़ा सैंपल भरना। अच्छा साहब ठीक है, तो 15 मिनट में मतलब 15 मिनट में आप हमारे सामने आओ। ठीक है साहब, मैं पहुँचा तो इतनी देर में तो उन्होंने पुलिस सब बुला दी कि साहब इनका सैंपल भरा जाएगा। मैंने कहा ठीक है सैंपल आप अगर आप ये भर लीजिए, भर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहूँगी कोई सैंपल भरा जाएगा। कोई एक ऐसा सैंपल उठा दिया उसने जो कि आइटम सही नहीं, वो लेके और उसने सैंपल भरना चालू किया। काफ़ी उससे बातचीत हुई, तो बहुत कुछ किया। नहीं 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 साहब, आपका सैंपल तो भरा ही जाएगा चाहे कुछ भी होगा। कारोबारियों ने ये भी कहा कि सरकार एपीएमसी मंडी का संचालन करती है और उसमें वही माल बिकना चाहिए जिसमें कीटनाशक की मात्रा नियमानुसार हो। उन्होंने कहा कि सरकार सही फसल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी सूक्ष्म और लघु उद्योग आगे बढ़ेंगे। ब्रजभूषण आगरा अपडेट।